कहते हैं जिन्न कभी भूलते नहीं और कभी माफ भी नहीं करते। मैंने सोचा था वो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन 3 साल बाद वो वापस आया और इस बार वो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बेटे को भी चाहता था। शादी के बाद मैंने सोचा था मेरी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी। अब्बू ने मेरी शादी शहर में अपने रिश्तेदार के बेटे आदिल से कर दी थी। 2 साल बाद हमारे घर में खुशियों की किलकारियां गूंजने लगी। मेरा बेटा अयान मेरी दुनिया का सबसे प्यारा हिस्सा था। जोया बच्चे को गोद में लेकर खिड़की से बाहर देख रही है। आदिल पति पास में मुस्कुराते हुए बच्चे से खेल रहा है। शहर का शांत माहौल, लेकिन खुशियां शायद मेरी किस्मत में कभी टिकने के लिए नहीं आई थी। एक सुबह मैंने देखा अयान के पालने में एक लाल गुलाब रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मेरे दरवाजे पर आता था। पालने में बच्चा सो रहा है, उसके सिर के पास लाल गुलाब। जोया के चेहरे पर डर, हाथ कांपते हुए गुलाब उठाती है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रात में अयान के खिलौने अपने आप हिलने लगते, बिजली अपने आप चली जाती और कभी कभी शीशे में 2 लाल आंखें मुझे देखती। टेडी बियर अपने आप हिलता है, जोया पीछे देखती है और शीशे में लाल आंखें चमकती हैं। और फिर वो आया। उसी रात जब आदिल काम से बाहर गया था, मैंने खिड़की के बाहर से वही पुरानी आवाज सुनी, जोया, मैंने कहा था मैं तुम्हें लेने आऊंगा। धुएं में जिन्न का टॉल फिगर, लाल आंखें, ठंडी मुस्कान। इस बार वो और भी ताकतवर था। उसने कहा, तुम मेरी हो और तुम्हारा बेटा मेरा वारिस। मैंने चीख कर कहा, दूर रहो, लेकिन उसने सिर्फ हंस कर कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। जिन्न जोया की तरफ बढ़ता है। हवा का तेज झोंका, बेबी क्रिब हिलने लगता है, बच्चा रोने लगता है। मैंने तुरंत आदिल को बुलाया। उसने अपने दोस्त के जरिए शहर के मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने कहा, यह वही जिन्न है और अब इसे भगाने के लिए हमें उससे आमने सामने लड़ना होगा। मौलवी साहब कुरान लेकर कमरे में आते हैं। जैसे ही मौलवी साहब ने तिलावत शुरू की, कमरे में तूफान सा उठ गया। जिन्न गरजा, तुम मुझसे मेरा हक छीन रहे हो। मैंने अयान को अपनी छाती से चिपका लिया और आंखें बंद कर ली। जिन्न और मौलवी आमने सामने, तेज हवा, चीजें उड़ती हुई। आखिरी आयत पढ़ते ही जिन्न दर्द से चीखता है, धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे लगा। लेकिन उसी रात अयान के कमरे में फिर से एक लाल गुलाब रखा मिला। शायद वो कभी नहीं जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।